इंडस्ट्री की जो शुरुआत है डार्क सेलिंग की 1886 में हुई, 1886 में हुई इस इंडस्ट्री की शुरुआत। एक कॉस्मेटिक बनाने वाली औरत जिसने इस इंडस्ट्री को अपनी बैलगाड़ी पे रखकर उस कॉस्मेटिक को लोगों को जगह जगह जाके बेचना शुरू किया। उसको उसने डार्क सेलिंग का नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो कॉस्मेटिक बड़ा अच्छा बनाती थी और वो गांव-गांव जाकर, घर जगह जाकर वो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है लोगों को देखने से शुरू किया इस इंडस्ट्री को शुरू। उस कंपनी का नाम भी आप सब जानते होंगे और उस कंपनी का नाम था। उसके बाद ये इंडस्ट्री ने और बड़ा साइज लिया। 1925 तक आते आते काफी बड़ा बिजनेस उसने करना शुरू किया। फिर इस इंडस्ट्री ने काफी बड़े प्लेयर एंटर किए। 1940 में अमेरिका में, 1960 में आते थे अमेरिका में एफडीए आया और उसने रूल एंड रेगुलेशन वहां पे बनाए इस इंडस्ट्री को लेकर। उससे पहले इंडस्ट्री वहां इरेगुलेटेड थी, कोई भी कैसे भी काम कर रहा था। जैसे इंडिया में इस समय हो रहा है, वहां उस समय भी पॉन्जी स्कीम बहुत सी चलती थी और बहुत से बड़े बड़े नाम पॉन्जी स्कीम में इन्वॉल्व हो गए। तब एफडीए इन्वॉल्व हुआ और 1960 में उन्होंने इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया और तब खूब अच्छी कंपनी उस समय फॉर्म हुई, जिसमें से ज्यादातर को आप जानते हैं, एमवे वन ऑफ देम, एवॉन, टपर लाइफ, ये सारी कंपनियां फॉर्म हुई। क्योंकि रेगुलेट आ गया तो हर आदमी इसको करियर के रूप में देखना शुरू कर दिया। हर औरत जो उसके साथ एसोसिएट थी उसने इनको एज ए फुल टाइम अफेयर के रूप में लेना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले क्या था, अमेरिका में ज्यादातर लोगों का ये सेकंड टाइम अफेयर था या पार्ट टाइम अफेयर था, आप इसको कह सकते हैं, कि वो अपनी जॉब या अपने बिजनेस के साथ इसको बिल्ड कर रहे थे। मेरी बात समझ आ रही है वैसे? उसके बाद इंडिया में 1996 इंडस्ट्री 1996 में इंडस्ट्री इंडिया में एंटर की। जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने फॉरेन जो पॉलिसी कुछ उसमें थोड़े सुधार किए तो उन्होंने बाहर की कंपनीज को इंडिया में एंटर करने का मौका दिया। तब 1996 में फॉरेन की कंपनी आई और कुछ इंडियन कंपनी फॉर्म हुई। लेकिन यहाँ भी सेम, जब अमेरिका में वो हाल हुआ तो यहाँ पे तो वही होना था। बहुत सी पॉन्जी स्कीम, बहुत सी स्कैम इस इंडस्ट्री के नाम पर होने शुरू हो गए, जो अब तक होते आ रहे हैं। समझ रहे आप? अब तक होते आ रहे हैं और ये होते ही रहेंगे। लेकिन क्या है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की नजर इस पे पड़ती है, गवर्नमेंट रेगुलेशन लाकर उनको रोकने की कोशिश करती है। अभी परसों हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, रास्ते में सोनीपत में थे। परसों भी आरबीआई ने कुछ 10 कंपनीज को, जो खासकर ऐसे सुना ज्यादा बड़े फिगर से एक्चुअली में देखा जाए तो ये इंडस्ट्री कितना बड़ा साइज ले चुकी है अभी आते आते। अब मैं ग्लोबल लेवल की बात करता हूं कि ग्लोबल लेवल पे इस इंडस्ट्री का कितना एक्सपेंशन हुआ है। ये 2021 तक यूएस बिलियन डॉलर्स में है, तो अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट जो है वो 1% बिजनेस दे रहा है डार्क सेलिंग का। जो कितनी दुनिया में बिजनेस हो रहा है डार्क सेलिंग का, अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी इसके लिए थोड़ी सी रिजिड है और वो प्रॉपर इस इंडस्ट्री के लिए इतने पॉजिटिव नहीं है, या कह लो कि उनके लॉ अपने आप दुबई या यूएई के लिए इतने रिजिड कर रखे हैं कि अभी तक उन्होंने इसके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई है। तो ओनली 1% बिजनेस जो है इन हमारे कंटिनेंट से आता है। बहुत ज्यादा बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री का यूरोप में आता है और यूरोप को हम ज्यादा डेवलप मानते हैं, ज्यादा एडवांस मानते हैं, और तब भी वहां से कितना आ रहा है, 21% बिजनेस आ रहा है। कितना? 21%। दैट मींस जो लोग वहां रॉयल लाइफ जीने वाले लोग हैं, जो वेल कल्चर्ड हैं, वेल डेवलप हैं, वो भी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। बहुत से अचीवर्स यूरोप से हैं जो इस इंडस्ट्री से अपनी रॉयल लाइफ जी रहे हैं। मैं अमेरिकन कंट्री की बात करूं तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है अमेरिका से आ रहा है। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका से शुरू हुई और पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड हुई। आज होल जो केक है उसका 36% जो है इस समय शेयर अमेरिका ले रहा है इस इंडस्ट्री का। अब मैं बात करता हूं एशियन कंट्री की। बाद में शुरू हुए ये, यहाँ पे बिजनेसेस बाद में शुरू हुए, लेकिन आज 42% बिजनेस जो पूरी दुनिया का है डार्क सेलिंग का, वो कहां से आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो, कहां से आ रहा है? एशिया से। एशिया कंटिनेंट से। और उसमें एक बड़ा देश अभी इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, चाइना को। तो एशिया कंट्री में ज्यादा बड़ा देश कौन है? भारत है, आपका बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, आपके ओसी पड़ोसी जितने भी हैं वो सारे एशियन में आते हैं एक्सेप्ट चाइना। तो 42% ये डाटा किसका? मैंने कहा फिर गवर्नमेंट का।
इतना बड़ा रेवेन्यू ये इंडस्ट्री दे रही है। मैं ये फिगर मैं भी बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सबसे पहले रिस्पेक्ट, सबसे पहले विजन, सबसे पहले सोच हमारी इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होगी तो हम सर्वश्री को दिल में बसाएंगे। तो ये फिगर जो है जब दिमाग में जाएंगे तो सर्वश्री को दिल में बसाएंगे। तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये फिगर्स कि ग्लोबल डाटा जो क्या कर रहे हैं, 42% बिजनेस एशिया कंटिनेंट दे रहा है। उसके बाद ग्लोबल सेल्स की बात करते हैं, किस किस साल में कितना कितना ग्लोबल सेल जा रहा है, सॉरी किस किस कैटेगरी में कितनी सेल जा रही है। ये डाटे आपको हेल्प करेंगे पिच करने में। जब आप प्लान करने जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं इसको होम केयर में ज्वाइन कराऊं, दैट इज ए इजी वॉक, वो जल्दी से ज्वाइन कर देगा। भाई घर का सामान ले लो, राइस पैन ऑयल ले लो, मैं इनके पास जाऊं तो मैं इनको होम केयर में दे दूं कि इनको आसान हो जाए जोड़ना। बट जो ग्लोबल डाटे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्लोबल डाटे कह रहे हैं टोटल बिजनेस का ओनली 4% बिजनेस जो है फाइनेंशियल सर्विसेज देती है नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे इन्होंने इंश्योरेंस लॉन्च कर रखी है नेटवर्क मार्केटिंग में, और 5% बिजनेस क्लोथिंग देती है। और कोई अपना टी शर्ट लॉन्च कर रहा है या कोई अपना कुछ कपड़ा गारमेंट लॉन्च कर रहा है तो ओनली 5% बिजनेस जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री दे रही है। ऐसा नहीं दे रही है। तो गारमेंट भी एक अच्छा सेक्टर बिजनेस ला रही है, लेकिन कितना, 5% ओनली। अदर्स जो है वो 15% हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, आपका टॉयलेट क्लीनर, आपका जो घरों में क्लीनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टोटल बिजनेस का 15% बिजनेस लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो कॉस्मेटिक का है। 25% जो होल इंडस्ट्री का बिजनेस है ग्लोबल का वो कॉस्मेटिक से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है सबसे पहले वुमेन ड्रिवन थी, लेडीज ज्यादा काम कर रही थी। इवन आज भी अमेरिका में ज्यादातर लेडीज ही इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और इंडिया में भी आज भले लेडीज कम है लेकिन ज्यादातर लोगों की आईडी जो है अपनी वाइफ के नाम ही। तो गवर्नमेंट आपसे तो नहीं पूछेगी ना, वो तो आपका पैन कार्ड का डाटा लेगी ना। तो इसलिए आज भी ये इंडस्ट्री लेडीज ड्रिवन ही। आप सारे ही ट्रक्स लॉन्च कर रखे हैं, तो दैट मींस वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट, हम ज्यादातर सेक्टर कवर कर रहे हैं क्योंकि हम 9 कैटेगरी में काम कर रहे हैं। कितना तो कहां पे आएगा, वो भी अगस्त में आएगा। तो दैट मींस हम इस टर्नओवर का बहुत बड़ा सेगमेंट एज ए सर्वश्रेष्ठ कवर कर पा रहे हैं। हालांकि मैं अभी ग्लोबल की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। हम इंडिया में भी आते हैं, इंडिया में कहां पे स्पिच सेल हो रही है। ये ग्लोबल नंबर है डार्क सेलर्स का। पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, लगभग 700-800 करोड़, और पूरे वर्ल्ड में नेटवर्कर कितने हैं, 128 करोड़, 128.2 मिलियन। इतनी बड़ी तादाद में लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग से, डार्क सेलिंग से एसोसिएट है। मेरी बात समझ पा रही है वैसे? थोड़ा जवाब दीजिए। कितने पर लोग हैं? 128 मिलियन पीपल जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है इस इंडस्ट्री के साथ। मतलब है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो ऑलमोस्ट 25% लोगों को अफेक्ट कर रहा है, 30% लोगों को अफेक्ट कर रहा है उनकी लाइफ। इसका मतलब है कि आप छोटी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। अगर स्टील इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत कम लोगों को अफेक्ट कर रही है। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री है, तो बहुत कम लोगों को अफेक्ट कर रही है। जबकि डार्क सेल इंडस्ट्री मैंने कहा 128 मिलियन की है, जिसमें मेन जो है 26% और वुमेन 74% पार्टिसिपेट करते हैं एज पर ग्लोबल डाटा। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, कहां की? ग्लोबल एज ग्रुप वाइज स्प्लिट ऑफ डार्क सेलिंग, ये भी मैं ग्लोबल लेवल का डाटा दे रहा हूं। जब आप जाएं किसी को मिलने तो किस एज के लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो एक ग्लोबल डाटा है यहाँ पे। 18 से 24 साल और 25 से 34 साल का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। ये फिगर हट गए दो यहाँ पे, एक्चुअली कुछ लाइन मिसिंग है। 26% जो लोग हैं वो 25 से 35 साल के इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जो 25% लोग हैं वो 35 से 45 साल के इंटरेस्ट दिखाते हैं। जो 23% लोग हैं वो 18 से 25 साल के इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जो 7% लोग हैं वो 55 साल से ऊपर वाले। तो अगर
आप पिच करने जाए, ये ग्लोबल डाटा है कि पिच करने जाए तो 25 से 45 वाले लोग ज्यादा इस इंडस्ट्री के लिए वाइब्रेंट है, ज्यादा इस इंडस्ट्री के लिए लंबा सोचते हैं और ज्यादा। अब आता हूं इंडिया में। इंडिया में क्या चल रहा है, ये डाटा सारे ग्लोबल लेवल के। अब मैं भारत पे आता हूं। भारत में 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो 18% इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, फटाफट ज्वाइन कर जाते हैं। कितने? 18 से 24 वाले। ये कौन होते हैं? ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये जॉब सीकिंग होते हैं, जो कुछ छोटा मोटा करियर, पार्ट टाइम जॉब, बड़ा इनकम सोर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो ये पहले इस इंडस्ट्री में आते हैं। इनका एक पहला अफेयर होता है मोस्टली लोगों का। तो 18 से 24 वाले 18% लोग इस इंडस्ट्री में हैं। 25 से 34 वाले जो हैं वो 30% इस इंडस्ट्री में है। मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। इंडिया इस समय वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बना हुआ है। इतनी हम दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया लेके बैठा है इस समय। अमेरिका की बात करें, सॉरी चाइना की, तो सबसे ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन इस समय चाइना लेके बैठा है, क्योंकि उनका जो लंबा टाइम है उनकी लाइफ चलती है। इंडिया में इस समय यंग जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो 25 से 34% जो लोग हैं 30% इस इंडस्ट्री में आना पसंद करते हैं। जो 28% सेल है इस इंडस्ट्री की वो 35 से 44 लोगों तक आ रही है। 16% जो सेल है वो 44 से 45 से 54 एज वाले लोग आते हैं और 8% लोग 55 से ज्यादा एज वाले। तो अगर आप पिच कर रहे हैं किसी एज ग्रुप को तो आपके डाटा अच्छे रहेंगे कि आप कितना किस एज ग्रुप वाले को पिच करें, वो आसानी से ज्वाइन कर जाएगा। ये अब तक की सेल के डाटे हैं। इंडिया में किस साल कितना बिजनेस हुआ। ये इंडस्ट्री जो लगभग 2017-18 में 11,000 करोड़ की थी, 2019 में 13,000 करोड़ की थी, और जैसे ही रेगुलेशन आई 20 में तो इंडस्ट्री बढ़ के 16,000 करोड़ की होगी। और ये वो दौर था जब कोरोना आया था इंडिया में, और कोरोना में जबकि बाकी इंडस्ट्री तबाह हुई, लेकिन इस इंडस्ट्री ने अपनी ग्रोथ वैसे ही जारी रखी। अलबत्ता ज्यादा ग्रोथ की है इंडिया में कोरोना टाइम में, और ये इंडस्ट्री जंप करके 18,000 करोड़ की हो चुकी है। ये कैग की रिपोर्ट है एक्चुअली, ये वाली जो इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज देखती हैं कहां करोड़ की है, पर एक्चुअली में किससे कहीं बड़ी हो चुकी है, इतना ज्यादा। आगे बात करते हैं इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करते हैं लोग, या कौन से प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा होती है डार्क सेलिंग होने के कारण लोगों का ज्यादा बिलीव जो है वो हेल्थ प्रिवेंशन की तरफ है कि कुछ ऐसे प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स ले लिए जाएं ताकि मैं बीमार ना हूं और लंबा जी सकूं। और हमारे पास इन प्रोडक्ट्स की जानकारी की रिद्धि में रहती है हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल। तालियां हो रही है, थैंक यू करके थैंक यू सो मच। तो वी एज इंडियन पीपल फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ कि मैं बीमार ना पड़ूं, मैं लंबा जीऊं, मेरा स्टेमिना, मेरी एनर्जी का। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है 8% सेल देते हैं टोटल इंडस्ट्री का, होम केयर 3%, कॉस्मेटिक 22%, फूड एंड बेवरेजेस 4%। तो अगर कोई कंपनी कहती है ना कि मैंने ये लॉन्च कर दिया है या ये लॉन्च कर दिया, हमारे पास ये है, हमारे पास पेंट है, हमारे पास ये है, तो आप देखो कि वो किस सेगमेंट में आ रहा है। अगर कोई अलग से प्रोडक्ट ले भी आता है तो ओनली 5% में है, जबकि मेजर पार्ट इस इंडस्ट्री का हेल्थ सेगमेंट और कॉस्मेटिक सेगमेंट दे रहा है। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रही है, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो गैस किट पे ही बहुत बड़ा बिजनेस कर गई, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो सूटलेस पे बड़ा बिजनेस कर गई। और देखिए फिर भी बड़ा बिजनेस कहां हो रहा है? वेलनेस। सर्वाश्री में क्या प्लस पॉइंट है? यहाँ पे आपका सूट लेंथ भी है, आपके पास गैस सेफ्टी डिवाइस भी है, आपके पास वेलनेस भी है, आपके पास कॉस्मेटिक भी है। दैट मींस ऑलमोस्ट वी आर एज ए सर्विसिंग कवरिंग 94-95% ऑफ द सेल। 95% सेल के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे सर्वाश्री की बकेट में हैं दोस्तों। ये ग्लोबल पोजीशनिंग है इंडियन भारत की 2019 के डाटे के अकॉर्डिंग। ये इट्सा की वेबसाइट से लिया था ये फिगर कि हम कहां स्टैंड करते हैं एज ए इंडिया।
करीब ये टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। यूएस हमेशा लीड रहा है, कनाडा लीड रहा है, दे आर मच अवेयर देन एशियन पीपल्स। तो इस इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा क्लीन है, ज्यादा अग्रेसिव है, तो ज्यादा शेयर जो है वहां से आ रही है, वो लीड कर रहे हैं। और हम दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टिल वी आर इन टॉप 15, हम 15-10 में से बाहर अभी भी, मतलब 140 करोड़ की आबादी वाला देश अभी भी 25 करोड़ की आबादी वाले से शायद 100 गुना पीछे है अभी भी सेल के मामले में। तो दैट मीन्स कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको इंडिया में पिच कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री आज भी इंडिया में उतनी ही नहीं है जितनी 20 साल पहले थी। ये आज भी इंडस्ट्री इंडिया में उतनी वर्जिन है, उतनी अनफोल्ड है जितनी 10 साल पहले थी, क्योंकि अभी तक भी सही लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंची। लोग कहां ज्वाइन करते हैं? जो उनके पास पहुंच गया। इंश्योरेंस वाला पहुंच गया तो वहां पैसे दे देंगे, उसने मोटिवेट कर दिया। स्कीम वाला पहुंच गया, वहां ज्वाइन कर लेंगे, उसने मोटिवेट कर दिया। स्कैम वाला पहुंच गया, वहां ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वो मोटिवेट कर देगा। एक्चुअली में इस इंडस्ट्री की जानकारी अभी भी कम लोगों को है। तो वी एज ए लीडर ऑफ दिस डार्क सेलिंग इंडस्ट्री, हमारा फर्ज बनता है हम लोगों को अवेयर करें। सिर्फ ये नहीं कि ये करनी है कनाडा की सेल का, कनाडा अपने आप में बहुत बड़ा वजन देता है इस इंडस्ट्री का। 2021 में हमने और जंप किया, 3.12 पे पहुंचे हैं और 3.25 पे है और कनाडा 3.29 पे है। तो 2023 इस समय चल रहा है। मेरे ख्याल में आज की डेट में हम कनाडा को बीट करके शायद टॉप 10 में आ चुके होंगे, जो मुझे लग रहा है। इंडिया की बात करते हैं, अब होगी पहले ग्लोबल की बात होगी, कंटिनेंट की बात होगी और कंट्री की बात होगी। अब हम स्टेट वाइज आते हैं। कौन सा स्टेट ज्यादा बिजनेस दे रहा है एज पर इट्सा डाटा। वो अगर आप किसी स्टेट को प्लानिंग कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स कहां से मिल सकता है वो इस डाटा से क्लियर हो जाएगा। इफ यू आर टारगेटिंग नॉर्थ इंडिया, अब आप अगर आप नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, जो ऊपर वाली स्टेट्स आती हैं, तो 29% लोग जो हैं इन स्टेट्स के इस बिजनेस में कमाल कर रहे हैं। तो 29% सेल एक बहुत बड़ी सेल होती है अपने आप में, जो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। क्यों नॉर्थ इंडिया? क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, लाइफ में थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, तो इसलिए ज्यादा परसेंट सेल यहाँ से आती है। नॉर्थ इंडिया में यूपी भी आता है, हिमाचल भी आता है, राजस्थान भी आता है। नॉर्थ ईस्ट को अगर आप टारगेट कर चल रहे हैं, तो 7 सिस्टर्स हैं, अभी भी उन तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। आप कह लीजिए कम्युनिकेशन या सड़कें या यातायात इतना इजी नहीं था। स्टिल जनता आर कंट्रीब्यूटिंग 8% ऑफ द सेल। तो एक बार 8% सेल वालों के लिए तालियां हो जाए। कम पॉपुलेशन से भी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। इवन एलन इज हियर, वो ज्यादा बेहतर चाहते हैं, क्योंकि देखिए एलन जी इतनी बड़ी सेल वहां से लेकर आ रहे हैं। मतलब ही इज द लीडिंग पर्सन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया जिसमें आपका वेस्ट बंगाल भी आता है, आपका उड़ीसा भी आता है। ये लगभग 26% सेल दे रहा है टोटल बिजनेस की। बहुत बड़ी सेल यहाँ से आ रही है। क्यों? यहाँ पे वही जिस स्टेट में आप देखोगे ना, जिन स्टेट्स में रिसोर्सेज की कमी है, इंडस्ट्री कम है, ज्यादा सेल उन स्टेट से आ रही होगी। साउथ वेस्ट इंडिया 23% दे रहा है, महाराष्ट्र वगैरह 23% से वहां से आ रही है। साउथ इंडिया से 14% आ रही है। साउथ इंडिया में 14% का कारण है लैंग्वेज बैरियर, कि बहुत सी कंपनी जो है वहां लैंग्वेज बैरियर की वजह से अटक जाती है। तो जो लोग थोड़ा वहां समझते हैं तो वो वहां से लीड कर जाते हैं। सिद्धू-मणि पाटिल जी, अगरपा साली जी सिटिंग है राइट ओवर है। एक बार तालियां आ रही है उनके लिए। ये डाटे भी आपसे 2 साल पहले के हैं। राइट नो जो डाटा अभी का, उसमें जो है ईस्टर्न साइड जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दे आर लीडिंग ओवर इंडिया। वो सबसे ज्यादा सेल वहां से आ रही है। करीब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में 2020-21 के मुकाबले। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स किसको कंपनी मानती है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी उनको मानती है जो 640 कंपनियों में काम कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं किया। इससे बढ़कर 53-47 हो चुका है समय।
तो men are needy more, हालांकि 47 भी वुमेन का बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लेडीज तो कम देखती है यहाँ पे, तो 47 भी कहाँ है? क्योंकि ज्यादातर जो लोग आईडी चलाते हैं वो अपनी वाइफ के नाम या मदर के नाम पे चलाते हैं, तो गवर्नमेंट पैन कार्ड से डाटा उठाती है। आपके सीनियर्स की आईडी मोस्टली देखना, उनकी वाइफ के नाम पे नजर आएगी। रीजन टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक सर्वे हुआ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करते हैं। जब आप पिच करने जाओ, आप बोर तो नहीं हो रहे? फिर पूछूंगा बोर, स्कूल खोल देंगे, अनाथालय खोल देंगे, ऐसे कम ही लोग होते हैं वैसे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कहा है 9% लोग ऐसे हैं। 5% लोग हैं जो कहते हैं जी मैं अकेला रहती हूँ घर पे, मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, मेरे पास वक्त गुजारने के लिए कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए, अपनी बोरियत दूर करने के लिए, अपने ऐसे क्लब में बैठने के लिए, ऐसे लोगों में आने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो समझ रहे हैं आप, कई ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सेटल भी हैं, पैसे की जरूरत भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे ज्वाइन। क्यों? अपना सर्कल बढ़ाने।